घटा झालक घन घोर बिन बरसात में, अग्नि सलहरी उठे जन जन त्राही भारत में। दुश्मन कर कुचलक मसलक, दुश्मन कर कुचलक मसलक, बर्दाश्त नहीं मातृभूमि के, आपन सीना चीर जन्म दिले वीर सिपाही संतान के। चलो हमारे बीच में आ चुके हैं डॉक्टर सुमन कुमार जी। काफी विस्तार से काफी बातें आपके सामने आया है और अभी अभी जिनके मार्फत से हम लोगों ने गीत सुना, बहुत ही अच्छे वो गायक है और ईश्वर का बड़ी कृपा है उस पर। मेरे बारे में जिस तरह से परिचय कराया गया, बताया गया, मैं मूल रूप से इंडोनेशिया जकार्ता का रहने वाला था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद चर्च का जो मूल एजेंडा समाज को धर्मांतरण करना, उसी धंधे में मैं लगा हुआ था। भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन को न मैं जानता था, न मैं मानता था और न ही देखने समझने का अवसर प्राप्त हुआ था। चर्च द्वारा भारत भूमि पर भेजा गया था समाज को धर्मांतरण करने का, और उसी क्रम में विश्व का अद्वितीय स्वयंसेवी संगठन यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा संपर्क और मेरा संबंध आया। संघ के माध्यम से मैंने सनातनी दर्शन, सनातनी चिंतन को देखने का, समझने का एक मौका ईश्वर ने मुझे दिया। सनातनी दर्शन, सनातनी चिंतन से इंस्पायर्ड होकर के, और विशेष करके जो सनातनी सच है, उस सच से मैं इंस्पायर्ड होकर के रॉबर्ट सॉलोमन नाम से त्याग पत्र दे करके मैं सुमन कुमार बन गया। जय जय श्री राम। वर्तमान में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि विश्व का अद्वितीय स्वयंसेवी संगठन है, और सौभाग्य से उस संगठन का 100 साल हम मना रहे हैं। विश्व का अद्वितीय स्वयंसेवी संगठन यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका एक ही ध्येय है देश हित, समाज हित और राष्ट्र हित। देश के लिए जीना सीखें। ऐसे श्रेष्ठ संगठन और उनके अधिकारियों से मेरा संपर्क, मेरा संबंध आया, और उनके श्री चरणों में बैठने के बाद, और जो हमारे पूजनीय संतगण हैं, उनके श्री चरणों में बैठने के बाद मैं इस निष्कर्ष और इस निर्णय पर पहुंचा, यकीनन जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय चिंतन है, वो विश्व का अद्वितीय दर्शन, वो विश्व का अद्वितीय चिंतन ही केवल है। ये केवल हम हैं जो कहते हैं धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे पूजनीय संतगण बैठे हैं और अधिकृत रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय संचालक जी, विभाग संचालक जी बैठे हैं, वीरू राजा जी भी बैठे हैं। और आप सब से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने तो नहीं सुना है, आपने अगर सुना होगा तो जरूर बताइएगा। कभी किसी चादर और फादर के लोगों को कहते हुए सुना है कि धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो? कभी सुना है तो बता देना, बाद में जरूर बता देना। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी चादर और फादर के अनुयायी ने बताया हो, जताया हो या घोषणा किया हो धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अप टिल नाउ आई हैवंट हर्ड। मैंने क्या सुना है? फादर क्या कहता है, फादर के अनुयायी क्या कहता है? आवर गॉड इज द ओनली ट्रू लिविंग गॉड। मेरा ही परमेश्वर केवल जीवित परमेश्वर है, बाकी सब फॉल्स और फेक है। ये कह करके वो अपना धंधा चला रहा है। जय जय श्री राम।
दूसरा क्या कहता है? चादर के अनुयायी। अभी मैंने फादर का अनुयायी के बारे में बताया, एक नमूना बताया। और दूसरा क्या बताता है? ला इलाहा इल्लल्लाह और 5 बार करो होय हल्ला। बड़ा मुश्किल है भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, अब 5 बार रोकने चलते होय हल्ला। नींद बार बार टूट जाए, नींद में खलल पैदा हो जाता है, होता है ना। हम सनातनी हैं, हम सारे अन्य धर्मावलंबियों के बारे में एक अच्छी राय रखते हैं। और इससे पहले कि मैं कुछ और बात बताऊं, कि मैं तजुर्बे से बता रहा हूं, क्योंकि मैं पहले रॉबर्ट सॉलोमन के नाते प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं। और उसके बाद जब मैं सुमन कुमार बना और एक प्रतिष्ठित स्वयंसेवक बना और फिर दूसरे रिलीजन्स के बारे में मैंने पढ़ना चालू किया, तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा। इट इज द ओनली हिंदूज, महाराज जी, इट इज द ओनली हिंदूज हु एक्सेप्टेड ऑल, रिजेक्टेड नन। हमने कभी दूसरे धर्मावलंबियों के बारे में कभी कोई रिजेक्शन के बारे में सोचा नहीं, बोला नहीं। हिंदू क्या कहता है, सनातनी क्या कहता है? धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमने कभी सपने में भी नहीं कहा होगा, सोचा होगा कि अमुक का इंडिविजुअल का सत्यानाश हो। और चादर फादर के अनुयायी ने एक ही काम किया कि मेरा परमेश्वर केवल जीवित है, बाकी सब बकवास है, यही बोल करके ये इनके इन प्रकार समाज को धर्मांतरण किया। मित्रों, धर्मांतरण ये महापाप है, धर्मांतरण ये महापाप है। इसको रोको। झारखंड के सरजमी पर ढलेड़े से चादर और फादर के अनुयायी धर्मांतरण का खेल खेल रहा है। देखो भाई, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मजहब को आधार बनाकर जिन लोगों ने देश का बंटवारा किया वो हमारा भाई नहीं हो सकता। और बंटवारा के समय इन्हीं लोगों ने एक नारा दिया था कि हंस के लिया हूं पाकिस्तान, और अब ससुरा कहता है लड़के लूंगा हिंदुस्तान। तो देखो भाई, पूरे देश भर में जगह जगह हिंदू सम्मेलन, सकल हिंदू समाज के द्वारा हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता, इसको ठीक से समझ लो। हम कौन हैं, हमारा हैसियत क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा पहचान क्या है, इसको बताने के लिए, इसको जताने के लिए पूरे देश भर में सकल हिंदू समाज के द्वारा हिंदू सम्मेलन हम कर रहे हैं। और यहाँ का जो सम्मेलन है कोंड्रा का, यह ऐतिहासिक सम्मेलन है। ये तो समझ लो सरना और सनातनियों का ऐतिहासिक सम्मेलन है। सरना के अनुयायी कोई अलग नहीं है, सनातन के अनुयायी कोई अलग नहीं है। सरना और सनातन को एक मंच पर लाना, यही सकल हिंदू समाज का प्रयास है। तो हम सब एक माँ के पुत्र हैं, हम सब एक माँ के पुत्र हैं। हमारा रिचुअल्स, हमारे कस्टम में डिफर, लेकिन हमारे पूर्वज एक ही है। हम सब शंकर और पार्वती जी के अनुयायी हैं। हम सब खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, विनय बादल, दिनेश जी को जानते हैं, मानते हैं। हम सब भारत माता की जय का गुणगान गाते हैं। हम सब मादरे वतन को नमन करते हैं। हम सब वंदे मातरम गीत के अनुयायी को मानते हैं, जानते हैं और गाते हैं। यह देश किसका? आज प्रश्न है मित्रों, यह देश किसका? क्योंकि यह सकल हिंदू समाज का एक छोटा सा प्रयास है। यह हिंदू सम्मेलन है, ये सरना और सनातनियों का सम्मेलन है। इसमें मैं कोई राजनीतिक आंकड़ा नहीं बताने वाला हूं, मैं कोई राजनीतिक आश्वासन देने के लिए
आपके बीच में नहीं आया हूं। हाँ, मैं जिस संगठन से प्रेरणा लेकर के काम करता हूं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इतिहास गवाह है मित्रों, इतिहास गवाह है। शिवा ना होते हमारे इतिहास काले पन्ने पर लिखे गए होते, शिवा ना होते हमारे बाप दादे सुन्नत पाए गए होते, और आज के तारीख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा विश्व का अद्वितीय स्वयंसेवी संगठन ना होते तो पता नहीं हम कहां होते, पता नहीं हम कहां होते। आज लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ने की आवश्यकता है। इस लड़ाई को न हम टाल सकते हैं न आप टाल सकते हैं। मित्रों, बड़ी मुश्किल से मिली है आज़ादी, बड़ी मुश्किल से मिली है आज़ादी, उसे हम खोने नहीं देंगे, और देश में रह रहे गद्दारों को हम चैन से जीने नहीं देंगे। और सौभाग्य से राम रेखा धाम जी के इर्द गिर्द में ये सभा हो रहा है, और हमारे संतगण भी बैठे हैं, हमारे वीरू के राजा साहब भी बैठे हैं, हमारे जुदेव जी। बहुत अरसे पहले उनके साथ मैंने मंच साझा कई बार किया, कई बार। मुझे तो पुराने बातें याद आ गया। प्रबल जी से मेरा परिचय है, इनसे मेरा पहली बार भेंट हुआ है। रक्त शिराओं में राणा का, रक्त शिराओं में राणा का, ये राणा के अनुयायी हैं। राणा ने जिंदगी में उफ नहीं किया, राणा ने, जहां तक वीरू जी हमको मालूम है, कभी उफ नहीं किया। और राणा ने कब रोया, आप सुन लो, राणा ने कभी रोया नहीं। और कब रोया, जब उनके प्रिय चेतक खत्म हो गए। अब चेतक माने स्कूटर नहीं है, चेतक माने मालूम है क्या है, क्या है चेतक माने, बताइए क्या है चेतक? घोड़ा। वेरी गुड, ये तो मेरा आना सार्थक हो गया भाई साहब, लोगों को मालूम है, हम तो समझे कहीं स्कूटर ना बता दें। चेतक माने राणा का प्रिय घोड़ा, वो जानवर नहीं था। और राजा साहब, अगर किसी ने चेतक को जानवर कहा तो उससे बड़ा जानवर के औलाद नहीं होगा, समझ लेना। चेतक इतना समझदार था, राणा को बचाते हुए उस नाला को पार कर दिया, और फिर उसके बाद चेतक के प्राण निकल गया। और जहां तक मेरे को जानकारी है, अगर चेतक ये रिस्की अंडरटेकिंग ना लिया होता, राणा उसी दिन समाप्त कर दिया गया होता। हम राणा के वंशज हैं, हम राणा के अनुयायी हैं। यह देश किसका? गोरी और गजनबियों का नहीं है, बाबर का नहीं है, तैमूर का तो कद्दाफी नहीं है, चंगेज के औलादों का नहीं है। यह देश खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिनोय बादल, दिनेश जी का है। यह देश राणा सांगा जी का है, चांद भैरव जी का है, फूलो झानो जी का है, भगवान बिरसा मुंडा जी का है, हम सारे सरनार सनातनियों का है। तो देश का ये भाग्य, देश का ये भाग्य अपना सोच लो, फलाओ जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो। और यही काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल से करता आ रहा है। हाँ, कुछ लोगों को परेशानी होता है, कुछ लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम पर परेशानी है, तो होने दो, उसमें डर किस बात का? कल मरना है, आज मर जाएंगे। माँ से प्रार्थना ये है कि पीठ पीछे से कोई वार न करे, सीना के साथ, धरती के साथ जुड़ जावे। मित्रों, गूंज उठी हर घाटी है, गूंज उठी हर घाटी है, चंदन इस देश की माटी है। दिस इज नॉट जस्ट अ मियर लैंड, दिस इज नॉट जस्ट अ मियर लैंड, इट इज आवर होली मदर लैंड। इफ लैंड इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। फर्स्ट कम लैंड, देन कम रिलीजन।
तो भारत में रह करके भारतीय परंपरा को जानिए, भारत में रह करके भारतीय परंपरा को मानिए, भारत के बनिए और भारत को बनाइए। हम लड़ाई झगड़ा झंझट दंगा फसाद नहीं चाहते, हम लड़ाई झगड़ा झंझट दंगा फसाद नहीं चाहते, परंतु हम अपमानित होकर के जीवन भी तो जीना नहीं चाहते। भारत के सरजमी पर लव जिहाद, लैंड जिहाद, हेल्थ जिहाद और पॉपुलेशन जिहाद धल्लेड़े से बढ़ाया जा रहा है और इसके पीछे का कॉन्स्पिरेसी को हमको समझना चाहिए, इसके पीछे का षड्यंत्र को हमको समझना चाहिए। तो हम लड़ाई झगड़ा झंझट दंगा फसाद नहीं चाहते, परंतु हम अपमानित होकर के जीवन भी तो जीना नहीं चाहते। बंटवारा के समय इन्होंने नारा दिया था, हंस के लिया हूं पाकिस्तान, और अब कहता है लड़के लूंगा हिंदुस्तान। तो तुम जिहादी मानसिकता के लोग सुन लो, कश्मीर तुझे हम क्या देंगे, कश्मीर तुझे हम क्या देंगे, लाहौर कराची भी ले लेंगे। जिन लोगों ने मेरी माँ की दोनों ही भुजा काट डाली, तो क्या पूछे हम आवर बावर चादर फादर को, जो भगवान राम कृष्ण और विश्वनाथ को देती है गाली। महाराज जी, इतिहास गवाह है, जो कायर होता है कमजोर होता है उसको पूरा जग गाली देता है, जो कायर होता है कमजोर होता है नपुंसक की औलाद होता है उसको गाली मिलता ही है, उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, उसको रिब्यूक किया जाता है, उसको ह्यूमिलेट किया जाता है। तो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातनी सच के अनुयायी हैं। तो हिंदू कैसा, इस हिंदू सम्मेलन के माध्यम से आप सारे लोग सुन लो, मुझे कैसा हिंदू चाहिए, मुझे कैसा हिंदू चाहिए। मुझे कायर हिंदू नहीं चाहिए, मुझे कमजोर हिंदू नहीं चाहिए, मुझे डरपोक हिंदू नहीं चाहिए, मुझे दमदार समझदार और जीदार हिंदुत्व चाहिए, दमदार हिंदू चाहिए। वो गांधी बाबा वाला नहीं है चाहिए भाई। गांधी बाबा का कहले, एक गाल में चांटा किसी ने जोड़ दिया तो दूसरे गाल भी बढ़ा दीजिए। अरे वो वाला जो पॉलिसी है, जो कायर कमजोर नपुंसक के औलाद है, वो क्या करेगा? एक गाल में चांटा मार दिया तो दूसरा गाल बढ़ा लिया कि मामला यहाँ खत्म करो, तो खत्म नहीं होता है। ये गांधी बाबा वाला सिस्टम खत्म। गांधी जी के ढुलमुल नीति के कारण, गांधी जी के ढुलमुल नीति के कारण साक्षात माँ का बंटवारा हुआ था। माँ का बंटवारा ये हमारे लिए बहुत पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक है। हम उस पीड़ा को आज भी झेल रहे हैं। तो मित्रों, हम सबका छोटा सा प्रयास और प्रयत्न हमको समझने की आज आवश्यकता है। हम सब हनुमान जी के अनुयायी हैं और हनुमान जी के बारे में बताया जाता है, महाराज जी सदा सफल हनुमान। हनुमान जी ने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। हमारे मंच पे जितने भी श्रेष्ठ जन बैठे हैं, ये सिर्फ इसलिए हैं आज हमारे साथ क्योंकि इन्होंने श्रेष्ठता के लिए जिंदगी जी रहे हैं, इन्होंने उदाहरण साहब प्रस्तुत किए हैं, इन्होंने प्रायोरिटी अपने जीवन में प्रायोरिटी तय करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ये समाज को प्रेरित करते हैं, ये समाज को प्रेरणा देते हैं। हमारे माननीय प्रांत संचालक जी को आपने सुना है, वर्षानुवर्ष हमारे विभाग संचालक जी बैठे हैं, वर्षानुवर्ष संघ के लिए तिल तिल करके गल रहे हैं, जल रहे हैं। किसके लिए? भारत माता की जय के लिए। और मैं, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मेरा बैंक बैलेंस के चक्कर में पड़ल है और हाय हल्लो चमक छल्लो कर रहे हैं। क्या मतलब है भाई? तो मित्रों, ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर समरस हिंदू समाज का निर्माण करना, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्येय है और उद्देश्य है। और जहां तक मुझे याद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना रुका, ना टूटा, ना झुका, ना रुका, ना टूटा, ना झुका। जहां तक मेरी समझदारी है,
नेहरू जी ने क्या बोला था? एक दम भरा शब्द हमारे सामने बोला था, जो हमने उसको चुनौती के रूप में ले लिया। नेहरू जी ने बोला था, महाराज जी, नॉट अ सिंगल इंच ऑफ लैंड टू फ्लटर भगवा, परम पवित्र भगवत ध्वज को फहराने के लिए 1 इंच भूमि भी मैं नहीं दूंगा। और दूसरा बोला था, आई विल क्रश दिस कम्युनल आरएसएस। ये दो जो दम बड़ा शब्द महाराज जी उन्होंने बोला था, उसी को हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया। और आज मैं अधिकृत रूप से कह सकता हूं माननीय संचालक जी के सामने, जहां हिंदू वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शाखा पहुंच चुका है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो जहां हिंदू वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शाखा पहुंच चुका है। किसके प्रयास से, किनके प्रयास से? आप सब श्रेष्ठ जनों के प्रयास से। और कहते महाराज जी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जी का नाम जब, क्या है महावीर जी का नाम? वाह! तो खाली सुनाने से नहीं होगा, गरजाना पड़ेगा, गरजाना। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सुनने के बाद जो तिलमिला जाते हैं, इसको और तिलमिलाने की आवश्यकता है। हम काम क्या करते हैं? भारत माता की जय, यही तो हम काम करते हैं। अरे भाई, भारत में रह करके भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो किसकी जय बोलेंगे? तो सारे सनातनियों सुन लो, सारे सनातनियों सुन लो, जनजाति समाज, आपसे भी मेरा अपील है। हम सब एक माँ के पुत्र हैं। माँ का कष्ट को हमको समझने की आज आवश्यकता है। तो हम ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर समरस हिंदू समाज का निर्माण में कहीं हम पीछे न रह जाए, इसके लिए हमें छोटे छोटे प्रयास और प्रयत्न करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हेल्थ जिहाद और पॉपुलेशन जिहाद के तहत हमारी माँ बहन बहू बेटी को बरगला करके, फुसला करके, धमका करके, चमका करके, फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट करके, बरगला करके, धमका करके, चमका करके उनको ले जा रहा है, उनके साथ शादियाँ रचने का कुचेष्टा कर रहा है। इन सब कॉन्स्पिरेसी को हमें एक्सपोज करने की आज आवश्यकता है। इसलिए मेरा माताओं बहनों से विशेष निवेदन है, तू दुर्गा बन, तू काली बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी ना बोरखे वाली बन। ठीक से समझ लीजिए, तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी ना बोरखे वाली बन। इस बात को समझ लीजिए और अपने लड़के बच्चे के ऊपर निगरानी रखिए। ये हाय हेलो छमक छल्लो हमारा दर्शन नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर ईट ड्रिंक एंड रीमैरी नहीं है। हमारा कल्चर को ठीक से समझ लो। अतिथि देवो भव, इसमें कोई शक नहीं है। अतिथि देवो भव, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये बात सही है। सर्वे सन्तु निरामया, ये भी बात सही है। और साथ में जरा स्मरण करो अपने देवी देवताओं को, जरा अपने स्मरण करो अपनी देवी देवताओं को। हमारे जितने भी देवी देवता है, हमारे जितने भी देवी देवता है, सब कुछ न कुछ धारण किया हुआ है। अगर हम उसके सच्चे उपासक हैं, अगर हम उसके सच्चे उपासक हैं, तो आज समय की मांग है, आज समय की मांग है। एक हाथ में माला, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, ताकि वो भी साला क्या समझेगा, पड़ा किसी से पाला। इस पाला को समझने और समझाने की बारी है। तो ओ भारत के वीर जवानों, ओ भारत के वीर जवानों, माँ का कर्ज चुका देना, कटे फटे इस मानचित्र को अब की ठीक बना देना, पटना साहब से मिलने को ननका ना पहचान खड़ा और अब की तिरंगा घुस के रावलपिंडी में फहरा देना। अटक कटक से सिंधु नदी, अटक कटक से सिंधु नदी, सब कुछ हमको प्यारा है। कश्मीर मत मांगो, कह दो पाकिस्तान हमारा है। वोटों के लालच में बोलो, वोटों के लालच में बोलो, कब तक लहू बहाओगे और कब तक अहिंसा के शैली में इन गांधी बाबाओं को समझाओगे। और मैंने पहले ही कहा था, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगा। और सच यही है, सच यही है। तो सच को हमको समझना की आवश्यकता है।
और उस सच को हमको बताने की आवश्यकता है। उस सच को समझते हुए हमें अंगद माफिक पैर जमाने की आवश्यकता है। तो हम सबको छोटे छोटे प्रयास और प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई हिंदू, कोई सनातनी हमसे रूठे ना, कोई हिंदू हमसे टूटे ना, कोई हिंदू हमसे छूटे ना, ना रूठे ना टूटे ना छूटे। इसके लिए हमको प्रयास और प्रयत्न करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या आज जो है वो है जो मैंने पहले ही कहा कि जिहाद, तो जिहाद पूरे वर्ल्ड को ग्रसित कर रहा है। तो ये जो अपना जो सम्मेलन है, आपको संकेत करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। ऐसे आप समझदार हैं और समझदारों के लिए मैं समझता हूँ राजा साहब इशारा काफ़ी होता है। सुरक्षा, सुरक्षा देश का, तो सुरक्षा देश के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। सुरक्षा सनातनियों का, सुरक्षा जनजाति समाज का, सुरक्षा हमारे देवालय का, सुरक्षा हमारे धर्म संस्कृतियों का और सुरक्षा गंगा गीता गाय गुरु गायत्री का। हमारा लड़ाई किनसे है? हमारा लड़ाई रेडिकल इस्लाम के साथ है। हमारा लड़ाई